सभी प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत का जन्म कैसे हुआ और यह प्रतिदिन छोटा कैसे हो रहा है। भारत देवभूमि जहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर वृक्ष में एक कहानी छिपी है, ऐसी ही एक कथा है गोवर्धन पर्वत की। एक पर्वत जो केवल पत्थर नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। कहते हैं इसका हर कण स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है। पर क्या आप जानते हैं इस पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों कहा जाता है कि इसका आकार हर दिन घटता जा रहा है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी पर्वत की संपूर्ण कहानी, जन्म से लेकर श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा तक। कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना पूर्ण हुई तब पृथ्वी माता ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, मानव और जीवों की रक्षा के लिए एक ऐसा पर्वत चाहिए जो उनके जीवन को संतुलित रख सके, जल और वायु का संरक्षण करे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने अपने हृदय के तेज से एक पर्वत उत्पन्न किया, गोवर्धन। कहा जाता है कि गोवर्धन पहले सालुक पर्वत पर उत्पन्न हुआ था। हिमालय के दक्षिण भाग में गोवर्धन कोई साधारण पहाड़ नहीं था। उसके हर पत्थर में चमक थी, हर पेड़ से खुशबू आती थी और हर झरने में भक्ति बहती थी। देवता भी वहां आकर विश्राम करते थे। समय बीता और फिर युगों बाद एक दिन ब्रह्मशिप पुलस्त्य मुनि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, उसी इलाके में घूम रहे थे। चलते चलते उनकी नजर गोवर्धन पर पड़ी और बस वे उसे देखकर रुक गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन में सोचा, अरे वाह, कितना सुंदर पर्वत है यह, काश यह काशी में होता। वहां के लोग इसकी छाया में बैठते, ध्यान करते, पूजा करते, कितना पवित्र स्थान बन जाता। ऐसा सोचते हुए मुनि आगे बढ़े और गोवर्धन से बोले, हे दिव्य पर्वत, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? काशी में तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा। वहां आकर तुम करोड़ों लोगों को पुण्य दोगे। गोवर्धन मुस्कुराया और बोला, हे मुनिवर, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। जहाँ भी आप मुझे भोजन के समय तक रख देंगे, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुनि ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। और फिर उन्होंने अपनी तपोशक्ति से पूरा पर्वत उठा लिया। सोचो जरा, आकाश में एक तेजस्वी आरशी और उनके हाथों में उड़ता हुआ पूरा पर्वत। देवता भी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। मुनि चल रहे थे। चलते चलते वे व्रज भूमि के पास पहुंचे। सूरज सिर के ऊपर था, दोपहर का समय था। थोड़ी थकान महसूस हुई तो उन्होंने सोचा, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धीरे से धरती पर रखा और खुद भी पास में बैठकर ध्यान करने लगे। चारों ओर शांति थी, बस पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही गोवर्धन की जड़ें ब्रज की मिट्टी को छुई, धरती जैसे मुस्कुरा उठी, हवा में मिठास खुल गई, पेड़ झूमने लगे और झरनों की आवाज मधुर हो गई। गोवर्धन ने धीरे से कहा, हे मुनिवर, मुझे यह भूमि बहुत प्रिय लग रही है। यहाँ की मिट्टी में कोई अनोखी शक्ति है। मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ। पुलस्त्य मुनि ध्यान से उठे और बोले, नहीं गोवर्धन, मैंने तुम्हें विश्राम के लिए रखा था, स्थायी रूप से नहीं। अब चलो, हमें काशी पहुंचना है। उन्होंने अपनी शक्ति से गोवर्धन को उठाने की कोशिश की, पर पर्वत हिला ही नहीं। उन्होंने और जोर लगाया, पर्वत और भारी हो गया। बार बार प्रयास किया मगर कोई फायदा नहीं मिला। अब मुनि को गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, हे गोवर्धन, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से हर दिन तुम्हारा आकार थोड़ा थोड़ा घटेगा, तुम धीरे धीरे छोटे होते जाओगे। यह कहकर पुलस्त्य मुनि वहां से चले गए। गोवर्धन पर्वत चुपचाप खड़ा रहा। उसने धरती की ओर देखा और मुस्कुराया, धीरे से बोला,
कोई बात नहीं, मुनिवर ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ यही व्रज भूमि मुझे सबसे प्यारी है। मैं अब यहीं रहूंगा सदा के लिए। उस दिन से गोवर्धन वहीं स्थिर हो गया। समय के साथ गोवर्धन पर्वत का आकार धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन यह पर्वत अब भी अपनी पवित्रता और महत्व में अड़िग है तथा तब से आज तक कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत का आकार हर दिन थोड़ा कम हो जाता है। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि पहले गोवर्धन पर्वत 100 योजन ऊंचा था, यानी लगभग 800 किलोमीटर, लेकिन अब वह मात्र 80 फुट के आसपास रह गया है। कहा जाता है यह केवल श्राप का परिणाम नहीं बल्कि समय और युग परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, श्रद्धा और शक्ति का क्षय हुआ, वैसे वैसे गोवर्धन का आकार भी घटता गया। फिर भी उसका आध्यात्मिक प्रभाव आज भी उतना ही प्रबल है जितना त्रेता युग में था। समय बीता और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बाल कृष्ण ने जब देखा कि व्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर वर्षा की प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या इंद्र ही हमें वर्षा देते हैं? नहीं, यह गोवर्धन पर्वत ही है जो हमारी रक्षा करता है, हमारे पशुओं को घास देता है और वर्षा के जल को संचित करता है। कृष्ण ने कहा, हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। व्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी और पहली बार गोवर्धन पूजा की। उन्होंने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, अन्नकूट भोग लगाया और पर्वत की आराधना की। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रज पर प्रचंड वर्षा और तूफान बरसाया। पर तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा, देखो यही पर्वत तुम्हारी रक्षा करेगा। 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत ब्रजवासियों का छत्र बना रहा। उस दिन से गोवर्धन पर्वत केवल प्रकृति का प्रतीक नहीं रहा, वह बन गया भक्ति और भगवान की लीला का साक्षी। आज भी हर वर्ष दीपावली के अगले दिन भक्त गोवर्धन पूजा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। लगभग 21 किलोमीटर की यात्रा कहा जाता है। एक बार परिक्रमा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। लोग मिट्टी के छोटे छोटे गोवर्धन बनाते हैं, उन्हें अन्नकूट भोग लगाते हैं और कहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय। यह परंपरा केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। गोवर्धन पर्वत हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, प्रकृति हमारी रक्षक है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दूसरी, अहम विनाश का कारण है, जैसा पुलस्त्य मुनि के क्रोध से दिखा। और तीसरी, भक्ति में ही रक्षा है, जैसा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सिखाया। आज भी गोवर्धन के हर पत्थर में कृष्ण का वास माना जाता है और जब कोई श्रद्धा से उस पर्वत की परिक्रमा करता है तो कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। गोवर्धन केवल पर्वत नहीं, यह श्रद्धा, विनम्रता और प्रकृति के साथ जुड़ाव का सजीव प्रतीक है। तो यह थी गोवर्धन पर्वत की रहस्यमय कथा, उत्पत्ति से लेकर श्री कृष्ण की पूजा तक। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय।